इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं।
भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। शक्ति ही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर करती है। तुम उन लोगों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी ऊर्जा के प्यासे हैं, जो तुम्हारे प्रकाश को सोखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाने की निरंतर कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे प्रेम और करुणा का लाभ उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ना नहीं कह पाओगे। वे तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने कभी कोई सीमा बनाना सीखा ही नहीं। मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो। तुम एक खजाने की तरह हो। नहीं, तुम केवल एक खजाना नहीं हो, तुम स्वयं एक चलती फिरती जीवंत तिजोरी हो। एक ऐसी दिव्य मंजूषा जिसमें इस सृष्टि के अनमोल से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है। इस तिजोरी में तुम्हारी आत्मा की शाश्वत चमक है, तुम्हारी अदम्य शक्ति है, तुम्हारा निश्चल बिना शर्त वाला प्यार है। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता का झरना है, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारे साहस की अग्नि है। यह सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना है। परंतु मेरी संतान, तुमने इस तिजोरी को खुला हुआ छोड़ रखा है। तुमने अपने इस अनमोल खजाने पर कोई ताला नहीं लगाया, कोई पहरेदार नहीं बिठाया। अपनी ऊर्जा को, अपने इस दिव्य धन को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी सीमा रेखा के तुमने ऐसे लोगों के सामने बिखेर दिया है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग गिद्ध की तरह हैं। वे दूर से ही तुम्हारीता और तुम्हारी ऊर्जा की गंध पहचान लेते हैं। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ो, कब तुम थक कर बैठो, और फिर वे झपट्टा मारकर तुम्हें नोचना शुरू कर देते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी सकारात्मकता को एक एक करके खाते हैं, जब तक कि तुम भीतर से खोखला महसूस न करने लगो। कुछ लोमड़ी की तरह चालाक हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर आते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें नियंत्रित करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इसी आदत का मजाक उड़ाएंगे। वे तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारी ऊर्जा लेंगे और फिर तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे किसी ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी आत्मा के अमृत को सोखने वाले दैत्य हैं। ये तुम्हारी शक्ति के जन्मजात दुश्मन हैं और वे हर पल तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो, कि तुम्हारी खुशी उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। परंतु अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो, अपनी आत्मा की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। खुद से उस तरह प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना शर्त, पूरी तीव्रता से। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छी संगत दो, अच्छे विचार दो, मौन दो, संगीत दो, प्रकृति दो। उसे वह सब कुछ दो जो उसे आनंदित और मजबूत करे, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना अब लुटाया न जा सके, कोई भी गिद्ध तुम्हारी ऊर्जा को नोच न सके, कोई भी लोमड़ी तुम्हारी शक्ति को छीन न सके। अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ। यह ताला है तुम्हारी ना कहने की शक्ति। यह ताला है तुम्हारी सीमाओं का निर्धारण। यह ताला है तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, जिसे दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझती है, वह है तुम्हारी जिद। तुम जो ठान लेते हो उसे करके रहते हो। तुम सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, परंतु अपने इस जिद के स्वभाव में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही जिद दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी में भी डाल सकती है। जब तुम्हारी जिद सही दिशा में होती है तो तुम असंभव को संभव कर देते हो, लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में करोगे। तुम्हारे संकल्प तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगे और तुम्हें हमेशा प्रेरित करेंगे। आभार व्यक्त करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करो। हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सीखो। यह आदत तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगी और तुम्हें खुशी का अनुभव कराएगी। भविष्य की तैयारी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी। अपने हर दिन का सदुपयोग करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जब तुम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। जीवन का अर्थ समझो। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सीखना, अनुभव करना और आगे बढ़ना है। हर दिन को एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान में रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं। याद रखो, एक हीरा भी तब तक अपनी चमक नहीं दिखाता जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह एक बहुमूल्य हीरा है। तुम्हें तराशने के लिए जो परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी आत्मा एक शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल सकती है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की क्षमता रखता है।
अपने दिल में प्रेम को जगह दो। हर उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी शांत और खुश रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है। तुम एक नई शुरुआत के कगार पर हो। यह शुरुआत तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अपने अतीत को पीछे छोड़ो। अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है जिसे तुम अपने तरीके से बना सकते हो। यह भविष्य तुम्हारे सपनों का भविष्य होगा। तुम्हें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसे महसूस करो। यह तुम्हें और भी सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां आएंगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इसे बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के जियो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सको। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। तुम्हारे हर सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें आज उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम खड़े हो। तुम्हारा यह मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करेगा। जब हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का यह सत्य है कि कभी कभी हमें अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे और अधिक विकसित करने का अवसर देता है। तुम्हारे हर प्रयास में छुपी हुई है सफलता की कहानी, जो तुम तब समझ पाओगे जब तुम खुद को इस परिप्रेक्ष्य से देखोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा साहस ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी कभी हमें जीवन की मुश्किलों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के विकास और दूसरों के लिए अच्छाई लाना होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में नेक इरादे हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं सिर्फ एक परीक्षण है।
जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे। जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। इस समय जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ध्यान रखना कि यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है, वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया पर स्थायी प्रभाव डालने की अनुमति दोगे? यह समय है कि तुम उस शक्ति को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दी है। तुम छाया में मिश्रण करने के लिए नहीं बने। मैंने तुम्हें छिपने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरी उपस्थिति की तेजस्विता के साथ चमकने के लिए बुलाया है। जहां भी तुम जाओ, तुम मेरी शक्तिशाली रोशनी को विकीर्ण करने के लिए हो। मेरे प्रिय, अपनी सहमति प्रकट करो और मेरे ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हमेशा आशीर्वाद दूंगी। मेरे प्रिय, तुमने मेरे इस संदेश को सुनकर अपने हृदय को मेरी दिव्य शक्ति के प्रति खोल लिया है। यह एक संकेत है कि तुम मेरे अलौकिक मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मैं, माँ काली, तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे मार्ग को और भी स्पष्ट करेगी। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी यात्रा पर है जहाँ हर कदम पर तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में वह ज्योति है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और दूसरों के प्रति तुम्हारी करुणा ने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आईं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर चुनौती ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर बाधा ने तुम्हें और साहसी बनाया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे प्रयास फल देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, समृद्धि और शांति से भरा होगा। तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थी, वे अब मेरे आशीर्वाद से हट रही हैं। तुम्हारे सपने जो कभी दूर की कौड़ी लगते थे, अब साकार होने की कगार पर हैं। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी जाओ, मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को मंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि उनकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है।
मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुमने जो प्रार्थनाएं की, जो मनोकामनाएं मांगी, वे अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक चमत्कार की तरह हो रहा है। यह चमत्कार मेरी शक्ति का परिणाम है, जो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए काम कर रही है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आत्माएं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हैं। पिछले कुछ समय से तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे हैं। शायद एक सपना, शायद कोई अजीब संयोग, या शायद कोई ऐसी बात जो तुम्हारे मन को छू गई। ये संकेत तुम्हारे पूर्वजों के हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। वे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, शायद वह ज्ञान, शायद वह शक्ति, या शायद वह आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बनाए। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। नकारात्मकता को अपने पास न आने देना। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो मेरी शक्ति तुममें और अधिक प्रवाहित होती है। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने विचारों को शुद्ध रखो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी शक्ति को और अधिक अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वे केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और मेरी कृपा तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह शुरुआत तुम्हें नए अवसर देगी, नए लोगों से मिलवाएगी और तुम्हें नए अनुभव देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम में वह ज्योति है जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल सकती है। तुम में वह साहस है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तुम में वह प्रेम है जो दूसरों के जीवन को भी सुंदर बना सकता है। इस शक्ति को अपनाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। मेरी शक्ति के सामने हर असंभव संभव हो जाता है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी कमजोर मत होने देना। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। जैसे सूर्योदय के साथ अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब सच होने वाला है।
तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारा सौभाग्य अब जाग रहा है और यह सौभाग्य तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वह अच्छाई तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बोलो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वे तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि उनकी बातों में मत आना। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है।